राम राम। जय श्री कृष्णा। आज मैं बता रही हूँ हमारे हृदय में और हमारे बच्चों के हृदय में कैसी संवेदनाएं निर्मित होनी चाहिए, कैसी भावनाएं जागृत रहनी चाहिए। एक स्कूल में एक अध्यापक जी थे। उनका एक नियम था। उन्होंने अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बोल रखा था कि जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप अपने जन्मदिन के दिन सुबह जल्दी उठना, माता पिता से आशीर्वाद लेकर भगवान जी की पूजा करना, फिर आप स्कूल आने से पहले एक बार किसी वृद्धाश्रम में, किसी अस्पताल में या किसी अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ रहने वाले सभी लोगों से मिलना, उनके जीवन के बारे में जानना, फिर स्कूल आना। फिर हम आपका जन्मदिन स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। और प्रत्येक विद्यार्थी जब भी अपना जन्मदिन आता तो अपने अध्यापक जी की बताई हुई बातों के अनुसार ही अपना जन्मदिन मनाता था। पर एक दिन किसी अभिभावक ने अध्यापक जी को पूछ लिया कि आप बच्चों को ऐसा क्यों बोलते हो, आपने बच्चों के अंदर ऐसी आदत क्यों डाली, इसके पीछे वजह क्या है। तो अध्यापक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि साहब, मैं तो बच्चे को उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जन्म दिवस मना लूँगा, लेकिन वो हर्ष, वो खुशी उसके जीवन में उतनी काम नहीं आने वाली है। उसकी भावनाओं का विस्तार होना भी जरूरी है, उसके अंदर नई संवेदनाओं का जागृत होना भी जरूरी है। इसलिए मैं बच्चों का जन्म दिवस क्लासरूम में ताली बजाकर मनाने से पहले उसको समाज के ऐसे भागों से अवगत करवाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ दुख है, पीड़ाएं हैं, दर्द है, तकलीफें हैं। क्योंकि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है उस दिन बच्चा बहुत अधिक उत्साहित होता है, बहुत अधिक उत्सुक होता है। इसलिए उसका दिमाग भी पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहता है और बच्चा इस समाज की पीड़ाओं को, तकलीफों को बहुत ही बारीकी से देखता है और उसके पीछे की वजह को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। और हर चीज उस दिन उसके दिमाग में बहुत ही जल्दी छप जाती है, उसको बहुत जल्दी याद रह जाती है। बच्चों को हमेशा खुशियों तक सीमित रखोगे तो बच्चे कभी किसी का दर्द नहीं समझ पाएंगे और उसके जीवन में भी कभी कोई दर्द आएगा तो फिर वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने कभी उसको दर्द से अवगत नहीं करवाया। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी शिक्षकों से आग्रह करती हूँ कि जिस दिन बालक सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में रहता हो, सबसे ज़्यादा खुश रहता हो, उस दिन उसकी भावनाओं का विकास कीजिए, उसकी भावनाओं को जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमेशा कोई बालक इतना उत्साहित या इतना उत्सुक नहीं रहता है जितना कुछ खास अवसरों पर रहता है। उस वक्त उसकी भावनाओं का विकास सही तरीके से हो सकता है। और ये सिर्फ बच्चों के जीवन की बात नहीं है, हम सबको अपने जीवन में ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से समय समय पर अवगत होना चाहिए। हमारे घर पर अखबार देने वाला हमेशा आता है, पर हमें उसका नाम तक नहीं मालूम। वो हमेशा आता है, अगर 2 दिन नहीं आए तो भी हम नहीं पूछते कि तुम 2 दिन क्यों नहीं आए, इसके पीछे कारण क्या है। तुम बीमार थे, तुम्हारे घर वाले बीमार थे, तुम कोई तकलीफ में थे, हम कभी नहीं पूछते। दूध वाला भी हमेशा आता है, हम कभी नहीं पूछते कि परिवार में सब कैसे हैं, धंधा कैसा चल रहा है। एक स्कूल बस का ड्राइवर होता है, उस बस में 30-35 बालक बैठते हैं, पर किसी भी बच्चे को ड्राइवर के जीवन से मतलब नहीं होता है। कोई भी बच्चा ड्राइवर के नाम को नहीं जानता है, बस ड्राइवर अंकल तक सीमित है। हमारे बच्चे कभी ड्राइवर अंकल के जीवन को पूछना तो दूर सोचते भी नहीं हैं। कभी तो बच्चों के दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए कि अंकल आपके बच्चे कितने हैं, वो भी स्कूल जाते हैं क्या, वो भी पढ़ते हैं क्या। हमारी सोच इतनी संकुचित नहीं रहनी चाहिए, हमें अपने आप में सिमट कर नहीं जीना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें दुनिया से क्या मतलब,
आप भले ही दुनिया से मतलब मत रखो, पर कुछ लोग हमारे जीवन के आसपास ऐसे भी होते हैं जिनका दुख दर्द पूछने वाला कोई नहीं होता है। दिन भर सबकी ज़रूरतें पूरी करते हुए भागते हैं, पर कोई भी उनका दर्द नहीं समझता, उनके जीवन की मजबूरी को नहीं समझता। और हम हर रोज़ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारे लिए भागते हैं, पर हम उनको कुछ भी नहीं समझते। जीवन तो प्रत्येक प्राणी जी रहा है, पर हमें हमारे अंदर संवेदनाओं को जागृत रखना चाहिए। हमारे अंदर सोचने की शक्ति जागृत रहनी चाहिए। किसी की भावनाओं के समझने वाली समझ होनी चाहिए। हम भले ही जिंदगी की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए भाग रहे हैं, पर जब कोई साथ में दौड़ने वाला गिर जाता है तो उसे उठाने के लिए हमें अपनी दौड़ को रोक लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें हमारी जीत से ज़्यादा गिरने वाले के जीवन को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इसलिए हमारे आसपास दौड़ने वाले हर एक इंसान के जीवन की वेदना को समझने वाली संवेदना हमारे अंदर भी होनी चाहिए और हमारे बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।